नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इम्मू क्राइम स्टोरीज हिंदी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है। ये जज्बात हैं, ये चीख है, ये दर्द है उस लड़की का जिसके साथ वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसी कहानी जहां परिवार ही दुश्मन बन जाता है आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का एक भी पल मत छोड़ना, क्योंकि हर मिनट में एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा खुलासा जो आपको हिला कर रख देगा, जिसके बीच वो परिवार उस मासूम लड़की के साथ क्या क्या करता है। ये सुनने के बाद आप सदमे में चले जाएंगे। आपका सवाल होगा कि क्या घर की इज्जत किसी की जान से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है? आइए जानते हैं ये सब कुछ। तारीख थी 26 जनवरी 2006। लंदन का एक पुलिस स्टेशन। एक लड़का अंदर दाखिल होता है। उसका नाम था रहमत सुलेमानी। वह घबराया हुआ था, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस को जाकर उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था बेनाज, कई हफ्तों से गायब है। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। रहमत ने पुलिस से गुहार लगाई कि वह उसकी रिपोर्ट दर्ज करें और जल्द से जल्द उसकी बेनाज को ढूंढा जाए। लेकिन यहाँ कहानी में पहला बड़ा झटका लगता है। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका तर्क था कि रहमत का बेनाज के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए वे इस मामले को दर्ज नहीं कर सकते। सोचिए, एक इंसान जो किसी के लिए दर दर भटक रहा हो और कानून उसकी मदद करने से मना कर दे। रहमत हारा नहीं, वह उसका बॉयफ्रेंड था। वह जानता था कि कुछ तो गलत हुआ है। वह बार बार पुलिस स्टेशन जाता रहा, मिन्नतें करता रहा। हफ्तों तक चला ये संघर्ष और आखिरकार पुलिस को उसकी बात सुननी पड़ी। उन्होंने जांच शुरू की और जब यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो पत्ते खुले, जो सच बाहर आया, वह इतना भयानक था कि पूरी पुलिस टीम हिल गई। दरअसल बेनाज नाम की इस लड़की का जन्म इराक में हुआ था। उसकी इराकी कुर्दिश फैमिली पुरानी और सख्त सोच वाली थी। उनके लिए लड़की सिर्फ घर की इज्जत का प्रतीक थी, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। 1995 में ये परिवार यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो गया। वे जगह तो बदल चुके थे, पर उनकी सोच, उनके ख्याल, उनके तौर तरीके वही पुराने थे। और इसी सोच के चलते कहानी का दूसरा दर्दनाक मोड़ आता है। 17 साल की बेनाज की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक 27 साल के आदमी से कर दी गई। वह आदमी न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही अंग्रेजी बोलता था। बेनाज उससे सिर्फ 3 बार मिली थी। अब सारा मामला यहीं से शुरू होता है। बेनाज की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। वह आदमी उसे हर रोज पीटता था, उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। बेनाज जब किसी तरह भागकर अपने परिवार के पास वापस आई तो उसके पिता ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने उसे वापस उसी नर्क में भेज दिया जहां उसकी शादी हुई थी। लेकिन बेनाज हिम्मत वाली थी। पूरे 2 साल तक ये सब सहने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस आदमी को छोड़ दिया और हमेशा के लिए उस रिश्ते से आजाद हो गई। और फिर आया उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक पल। बेनाज की जिंदगी में आया एक लड़का, रहमत सुलेमानी। वही लड़का जो बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। रहमत वह इंसान था जिसे बेनाज अपनी पूरी जिंदगी में चाहती थी। एक ऐसा साथी जिसके साथ वह अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती थी। इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। वे छुप छुप कर मिलते थे, फोन पर घंटों बात करते थे। उनका प्यार इतना गहरा होता गया कि उन्होंने शादी तक की बातें शुरू कर दी थीं। उन्होंने तो अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। पर बेनाज ये बात भूल चुकी थी कि उसका परिवार इस प्यार को गुनाह मानता था। ये वही परिवार था जिसके लिए प्रेम से ज्यादा शर्म बड़ा शब्द था। अक्टूबर 2005 में बेनाज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे घूर रहे थे। उसने ध्यान से देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग उसी के परिवार के कुछ रिश्तेदार थे जो अक्सर उनके घर आया करते थे। यह एहसास होते ही 10 अक्टूबर को बेनाज फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने 2 घंटे तक अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर दी गई, कैसे उसके पति ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी और अब जब उसने उसे छोड़ा है तो उसके परिवार के लोग ही उसका पीछा कर रहे हैं। उसने साफ साफ कहा कि अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी जान को खतरा है और यह सब कुछ उसके परिवार के द्वारा ही किया जाएगा।
ये तीसरा और सबसे बड़ा हुक है इस कहानी का। बेनाज ने अपनी मौत की भविष्यवाणी खुद पुलिस के सामने की, और क्या हुआ, एक बार फिर पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। ये केस ऐसे ही दब गया। दिसंबर 2005 में बेनाज और उसका बॉयफ्रेंड रहमत कहीं बाहर घूम रहे थे, तभी अचानक किसी ने उन्हें देख लिया। ये बात जल्द ही बेनाज के परिवार तक पहुंच गई। शाम को जब बेनाज घर लौटी तो उसने अपने चाचा को ये कहते हुए सुना कि घर की इज्जत के लिए बेनाज को खत्म करना होगा। ये सुनते ही बेनाज घर से भागी और फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने फिर वही बात दोहराई, मेरी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बार उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स का नाम भी पुलिस को बता दिया था, जो उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं पुलिस ने क्या किया? जवाब आपको हैरान कर देगा। कुछ भी नहीं। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बेनाज को नहीं पता था कि वह और कितने दिन जिंदा रहेगी। 22 जनवरी 2006 बेनाज की फैमिली ने उसे अपने घर पर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारे तलाक की बात करना चाहते हैं। बेनाज को डर था। घर जाने से पहले वह फिर से पुलिस के पास गई और एक स्टेटमेंट देकर आई, जिसमें उसने कहा कि उसे डर है कि घर जाकर उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। लेकिन मां के बार बार कहने पर एक बेटी अपने घर वापस चली गई, और उस दिन के बाद बेनाज किसी को नहीं मिली। वह हमेशा के लिए गायब हो गई। फिर रहमत, उसका बॉयफ्रेंड, पुलिस के पास जाता है। कई हफ्तों के संघर्ष के बाद पुलिस उसकी सारी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उन्हें जेल भेजा गया, पुलिस ने उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसकी माँ, उसके कजिन, माँ बाप, चाचा सभी जेल के अंदर थे। उनकी बातों को रिकॉर्ड करने से एक बेहद डरावनी कहानी सामने आई। रिकॉर्डिंग में पता चला कि उन्होंने कैसे अपनी ही बेटी को पहले घर पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब वह खिड़की तोड़कर भाग निकली थी। लेकिन जब वह दूसरी बार आई तो किसी ने उसे नहीं छोड़ा। सबसे पहले उसे जबरदस्ती बांधा गया। उसके चाचा, कजिन और खुद बाप भी मिलकर उसके साथ गंदे काम करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह जघन्य अपराध करने के बाद उन्होंने उसे मार डाला। उसके शरीर को एक सूटकेस के अंदर डाला गया और चुपके से किसी सीक्रेट जगह पर दफना दिया। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने सभी के फोन कॉल्स को ट्रेस किया। ट्रेसिंग में बर्मिंघम की एक जगह सामने आई। 28 अप्रैल 2006 को पुलिस ने उस जगह की मिट्टी खोदी। एक फ्रीजर के नीचे दबा हुआ उन्हें एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर थी बेनाज। उसके पिता, चाचा और कजिन को इस हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी को भी इस सजा की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। रहमत, बेनाज का बॉयफ्रेंड, इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाया। 2016 में वह खुद भी इस दुनिया को छोड़ गया। यह एक और जान थी जो बेनाज की याद में चली गई। बेनाज महमूद सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक ऐसी आवाज थी जिसे पुलिस के द्वारा बार बार 6 बार इग्नोर किया गया। मेरा तो यही मानना है, अगर पहली बार या दूसरी बार पुलिस ने उसकी बात मान ली होती तो आज बेनाज जिंदा होती। ये सब कुछ पुलिस की गंभीर गलती के कारण हुआ। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब घर की इज्जत प्यार से बड़ी हो जाती है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस केस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और जागरूक हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईमू क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड ऐसी घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।